हेलो एवरीवन, आज है 1 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। 107 रुपए का शेयर है, 5.5% की बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है और पिछले एक महीने में देखो तो 15% की तेजी है। और देखा जाए तो पिछले 10 दिनों में इसने तेजी दिखाई है वो भाई साहब 15% से भी ज़्यादा की है, क्योंकि 92 रुपीज़ से 107 रुपीज़ पर आ चुका है। तो 15% से भी ज़्यादा की तेज़ी पिछले सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में इसने दिखाई है। बात करेंगे कि जो तेज़ी आई है वजह क्या है और बड़े एनालिस्ट की यहाँ पर क्या रिकमेंडेशन है इस कंपनी को लेकर। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 107 रुपए का शेयर है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का। आज अच्छी रफ्तार है, एक महीने में भी देखो तो अच्छी रफ्तार है, एक साल में भी देखो तो अच्छी रफ्तार है। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ी रफ्तार के बाद बड़े लंबा समय कंसोलिडेट भी ये करता है, उसके बाद दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इवन अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो ये चीज़ पता चलेगी कि एक बड़ी रफ्तार थी कोविड के दौरान। यहाँ पर देखो तो 36 रुपए से बेहतरीन रफ्तार बनी थी और ये गया था 165 रुपए से भी ऊपर। उसके बाद कंसोलिडेट किया, फिर एक बड़ी डिक्लाइन से गुजरा, फिर बाद में लंबे समय का कंसोलिडेशन वाला फेज रहा इसका, फिर एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, फिर एक कंसोलिडेट किया, अब वापस दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है ये शेयर। और देखा जाए तो ये जो बड़ी गिरावट थी उसकी कुछ अलग अलग वजह भी थी, और स्प्लिट होना, बोनस देना, वो भी एक वजह थी यहाँ पर। लेकिन आज की जो तेजी की वजह है कि कुछ दिग्गज एनालिस्ट ने अपनी कैलेंडर ईयर 2024 के टॉप पिक्स में संवर्धना मदरसन को रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर नज़र करेंगे तो शिवांगी शारदा है, उन्होंने मदरसन सुमी को अपनी टॉप पिक्स में रखा है। और ये है भाई साहब जो एनालिस्ट है मोतीलाल ओसवाल की, उन्होंने करंट मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने कुछ स्टॉक्स पिक करे हैं और इनकी जो पहली पिक रही है वो संवर्धना मदरसन सुमी है। यहाँ पर जो पहले मदरसन सुमी हुआ करती थी, और उनका कहना है कि अकॉर्डिंग टू हर एनालिसिस the stock has successfully surpassed its previous hurdle zone on the both weekly and monthly frame. The upward momentum is evident in the continuous higher highs observed over the last 7 months. तो देखा जाए तो उनको लगता है कि यहाँ से अच्छा खासा ये दौड़ेगा। और जहाँ तक बात करें तो 110 रुपये का टारगेट लेवल भी उन्होंने बताया और 104 रुपये का स्टॉप लॉस भी उन्होंने यहाँ पर सजेस्ट करा है। इसके अलावा एक और एनालिस्ट अरुचित जैन, उन्होंने 2 स्टॉक्स को पिक करा है, 5 पैसा के है ये। उनका अगर आप देखोगे तो 5 पैसा के ये एनालिस्ट है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी उन्होंने हाल फिलहाल में सुझाई है और मार्केट में उन्होंने सिलेक्ट करा है संवर्धना मदरसन एज वन ऑफ हिज टॉप पिक्स फॉर द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ कैलेंडर 2024। और यहाँ पर अगर आप देखो तो वन कैन कंसिडर बाइंग एट स्टॉक करंट लेवल विद स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 98 रुपीज़ और टारगेट 108 से 110 रुपये के आसपास का उनकी तरफ से बताया गया है। और आज की तेज़ी की वजह भी ये है, ठीक है, कि टीवी चैनल्स पर एनालिस्ट की तरफ से मदरसन सुमी को रिकमेंड करा गया। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखें तो भैया इनकी जो टॉप बेट रहेगी वो प्रीमियम प्रोडक्ट में होगी और ईवीज डेफिनेटली इनके जो मेन फोकस में रहने वाले। और ये कंपनी के जो सीईओ है उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया हुआ है। और देखा जाए तो देखो यार, गाड़ी चले पेट्रोल से, डीजल से, गैस से या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी क्यों ना हो, इनका कोई नुकसान नहीं है। इनको भैया कंपनी का काम क्या है, ऑटो पार्ट्स बनाना, ठीक है, और वो ये बनाते रहेंगे। उनका कोई उतना बड़ा दिक्कत मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इनका जो पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनकी इनकम अगर आप देखो तो धीरे धीरे इनकी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इनकी एबिटा मार्जिन भी देखो तो अच्छे खासे तरीके से ग्रो हो रहा है। और कंपनी का अगर आप देखोगे तो वी आर कंप्लीटली इंजन, अगर हम बात करें तो वी डू नॉट डू एनी पार्ट्स फॉर इंजन, वी डू इंटीरियर एक्सटीरियर, सो दिस विल रिमेन रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स ICE इंजन और अ बैटरी और हाइब्रिड और हाइड्रोजन इन द फ्यूचर। ये कंपनी के चेयरमैन का कहना है कि भैया इनका इंजन के कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर वाला यहाँ पर है। तो भैया गाड़ी किसी से भी चले उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। They have been expanding relationship with EV companies of the automotive order book more than 20% in EV model। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो पहले इलेक्ट्रिक मतलब जो ऑटोमोबाइल्स में कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स थे, ठीक है, जिनको ये अपने ऑटो पार्ट्स सप्लाई करते थे, ठीक है, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। लेकिन बड़ी बड़ी और मतलब
ईवी कंपनीज निकल कर आ रही है, छोटी छोटी कंपनियां जैसे कि ओला आ गई और भी कई सारी है वो निकल कर आ रही है, उनके साथ भी कंपनी जो है वो रिलेशन मतलब अपने बिजनेस को एक्सपांड करेगी आने वाले टाइम में। नई नई जो कंपनीज न्यू एज कंपनी निकल कर आ रही है ईवी को लेकर, और उसमें इनका फायदा डेफिनेटली होगा। जितनी ज़्यादा कंपनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा इनका ही भैया पोर्टफोलियो साइज बढ़ेगा फ्यूचर में। जहाँ तक कंपनी को लेकर देखोगे तो इनका जो वॉल्यूम है, आज वॉल्यूम का भी अब बड़ा गेम चला, 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज यहाँ पर शेयर अभी तक ट्रेड हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखेंगे तो इनके नंबर्स भी अच्छे हैं। अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो तो भाई साहब बहुत तेज़ी दिखाई है 2023 में। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर देखो तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं इनके। इवन अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखो तो बढ़ रहे हैं इनके रेवेन्यू। और जहां तक बात करी जाए तो देखो कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी काफ़ी हद तक फोकस कर रहा है। कई सारी छोटी मोटी एक्विजिशन भी इन्होंने करे हुए हैं पास्ट में, और वहां पर भी इनका एम है कि भैया 2025 फाइनेंशियल ईयर तक इनके टोटल रेवेन्यू का 25% का रेवेन्यू इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए। और उसको लेकर डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी कुछ करा है, पास्ट में काफ़ी कुछ करा है। लेकिन अगर बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर भी तो भाई साहब इनका जो पी रेशो वो 36 का है। आप इसको महंगा नहीं कह सकते अभी भी। 73 का इसका सेक्टर पी है और 89% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग में अगर हम बात करेंगे, प्रमोटर के पास 64.77% की होल्डिंग है, प्रमोटर की 1.50% की होल्डिंग गिरवी है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर है। 11.95% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 3.04% डोमेस्टिक के पास है। एफआईएल्स 11.41% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 8.83% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.88% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। अदर पार्टीज 2.95 पर है। ये कंपनी खराब नहीं है। और जहां तक हम बात करें बोनस वगैरह की तो भैया हमारे दिमाग में भैया विप्रो आता है, इन्फोसिस आता है, लेकिन ये वो कंपनी है जिसने कई बार बोनस दिया है, कई बार बोनस दिया है, स्प्लिट भी हुआ है ये। और शेयर इसका इसी वजह से इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है कि कई बार स्प्लिट हुआ, कई बार बोनस पे किया। अगर नहीं किया होता तो भाई साहब आज ये भी बहुत हाई प्राइस पे होता, काफ़ी हाई प्राइस पे ये भी होता। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी में देखो तेज़ी डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आएगी, क्योंकि देखो जहाँ तक बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात करें तो उसका भी चलन बढ़ने वाला है। और इस कंपनी के ऑटो कंपोनेंट्स डेफिनेटली बिकने वाले हैं, फ्यूचर में ज़्यादा ही बिकेंगे। और जो नई नई कंपनीज भी आ रही है उसके साथ भी इनका टाई अप चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। और इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर इनका बिजनेस फैला हुआ है, ठीक है। इंडिया के बाहर भी, यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर और चाइना में इनका बिजनेस फैला हुआ है। और कहीं ना कहीं उनको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर बाहर के देशों में स्लो डाउन आता है तो इसका असर इस कंपनी पर भी देखने को मिलता ज़रूर है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, जब तेज़ी के बाद डिक्लाइन आएगा तो यहाँ पर अगर आप खरीदारी भी कर रहे हो तो आपका जो नज़रिया है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना, धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढना चाहिए। हर 10% के डिक्लाइन पे ऐड करने के, एवरेज करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढते रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर आपको होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि पोटेंशियल है इस कंपनी में, लेकिन साथ में मैं एक चीज़ ये भी कह दूँ कि जब भी तेज़ी आएगी कंपनी भैया बोनस दे देगी और वापस से प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। आपका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ता जाएगा लेकिन प्राइस इसी के आसपास हर बार घूमता रहेगा। तो कंपनी डेफिनेटली आने वाले टाइम में, और जहाँ तक बात करें ईवी को लेकर मैं बात करूँ, डेफिनेटली इसका एक बेनिफिशियरी ये भी है, ठीक है। तो नज़र रखिए, वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।